नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए। आज देश की राजनीति में जहां झूठी खबरों और भ्रामक सूचनाओं का बोलबाला है, वहीं हम आपके लिए लेकर आते हैं वे खबरें जो सीधे देश की जनता के बीच से निकलकर आती हैं। हम आपको उन मुद्दों से रूबरू कराते हैं जिनका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जिन्हें गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। हमारा मकसद किसी सत्ता या दल का पक्ष लेना नहीं, बल्कि उन सवालों को उठाना है जो देश की जनता के मन में हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, देश की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आरोप, प्रत्यारोप और सियासी हमले अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बता रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता किसकी बात पर भरोसा करे। क्या विपक्ष के आरोपों में सच्चाई है या फिर यह केवल आने वाले चुनावों की तैयारी है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो बयान, वो आरोप और वो सवाल जो इस समय देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का एक भाषण तेजी से वायरल हो रहा है। अपने भाषण में उन्होंने बिहार के विकास और चुनावी वादों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे। ये अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी, तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था, तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। कफन तक पर टैक्स लेने वाली ये सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली ये सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान अगर उन्होंने कहा कि चुनावों के समय बिहार के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, करोड़ों के पैकेज की घोषणा की गई थी, लेकिन आज भी बिहार के कई इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या जस की तस बनी हुई है और लाखों युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा कि देश की जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। उनका आरोप है कि इन मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही और जनता की मूल समस्याएं पीछे छूटती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अवसर चाहिए, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य चाहिए और मध्यम वर्ग महंगाई से राहत चाहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, करोड़ों लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। वही देश में महंगाई से परेशान आम जनता अब सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर वो क्या करे, कहां जाए और अपना हाल किसे बताए। आप खुद ही सुनिए कि इस व्यक्ति ने अपनी मजबूरी किस तरह बयान की है। क्या करें हम, कहां जाएं, कहां आत्महत्या करें, किसके दरवाजे जाएं, ये बताए गवर्नमेंट। मजाक बना रखा है इस देश का। स्कूल की फीस बढ़ा दे रहे हो, अभी बच्चों के मेरे को कराना है,
सरकारी स्कूलों में तुम्हारे पास पढ़ाने की औकात नहीं है, सारे स्कूल्स तुम बंद कर रहे हो, प्राइवेट में तुम मनमांगी फीस ले रहे हो, सिलेंडर तुम दे नहीं रहे हो, घर के चूल्हा खत्म हो गए, तेल 200 रुपए किलो हो गया, घी हमारे घर से गायब है, चावल तुम ऐसा देते हो कि जो हम खा नहीं सकते। उसके बाद अगर 100 रुपए किलो चावल है, 500 रुपए का राशन आता है, 10,000 रुपए इनकम है, 5,000 रुपए हर महीने हम टूट रहे हैं। बताओ कैसे जिए, बताओ नया कैसे जिए? पूरा उंगलियों पे हिसाब है, कैलकुलेशन है, रोज मेरी मेहरानू डांटती है, कैसे घर चलेगा? एडमिशन आ गया, 7,000 रुपया स्कूल में भरना है, कौन देगा? है किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है, 1 साल से खाली बैठा हूँ, निकम्मा हूँ, बिल्कुल हो गया हूँ। मेरी औरत से आंखों मिलाने की जरूरत नहीं रही अब, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, खुल के कहता हूँ पैसे नहीं है। बर्बाद कर दिया इस गवर्नमेंट की नीति ने। लेजर कटिंग मशीन थी, सब कुछ था, सब बर्बाद हो गया। एमसीडी वाला आदमी आता था, 1.5 लाख रुपए मेरे से रिश्वत ले गया। क्यों ले गया वो? क्यों ले गया वो? कहाँ जिए हम? कैसे छोटे उद्योगपति काम करें, ये बताइए गवर्नमेंट ये बताए ना कि छोटे छोटे उद्योग खत्म कर दिए, चाइना के हाथ हमें बेच दिया, हम कहाँ जाए, कहाँ जिए, कहाँ मरे, ये बताए गवर्नमेंट। हमें तो बता दे कि हम मरेंगे कहाँ। अब आप ही बताइए, जनता कहां जाए और क्या करे? इस समय पूरे देश का माहौल गर्म हो चुका है और पूरे भारत में सरकार का खुलकर विरोध हो रहा है, क्योंकि जनता अब सरकार से परेशान हो चुकी है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।